आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे एरे का। ठीक है, तो हमने थ्योरी में एरे के बारे में बहुत कुछ देखा है, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे एरे के बारे में। ओके, तो हियर अभी एरे के जो थ्योरी हमने ली थी यहाँ पे। ओके, ये थ्योरी में हमने देखा था एरे के बारे में यहाँ पे। ओके, व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द डेटा सीक्वेंशियली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, एरे किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है ये हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो हियर मैं ओपन कर देता हूँ एक फोल्डर एरे नाम से। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू एरे नाम से यहाँ पे, और इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। सो शो मोर ऑप्शन, VS कोड, ओपन विथ कोड। ओके, यस, अब इसके अंदर में फाइल बनाना है हमें, main.go फाइल, main.go, और यहाँ पे पैकेज main एंड फंक main। ठीक है, ये गो का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, मॉड्यूल बनाना है गो का। तो हियर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसको कमांड दे देंगे गो मॉड इनिट कमांड, गो मॉड इनिट, एंड मॉड्यूल का नाम जैसे मैं देता हूँ कोड लैंग्स। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल बन चुका है गो का। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ ये मेरा प्रोग्राम वर्क होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे fmt देता हूँ, fmt.println, println मेथड है यहाँ पे, और इसको वेलकम इन गोलैंग। ओके, कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, रन करना है यहाँ पे। तो ये इनिशियलाइज हो रहा है इसके एक्सटेंशन गोलैंग की, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे, इस फाइल को, गो कमांड गो रन main.go से। ठीक है, एंटर कर देंगे हम इसे, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा अभी। ठीक है, इट विल टेक अ टाइम। तो ये प्रोग्राम अभी हमारा रन हो जाएगा। वेलकम गोलैंग यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो चलो अभी हमें सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल में डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन अभी देखेंगे किस तरीके से एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर वेयर कीवर्ड हम यूज करेंगे, वेयर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x, और ये होगा एरे ऑफ 5 एलिमेंट, जो कि इंटीजर टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा। तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, एरे डिक्लेरेशन, अभी एरे यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, इसको प्रिंट करके देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या आया है यहाँ पे, fmt.println, और यहाँ पे x को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखेंगे गो रन main.go कमांड से। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो ये एरे हमारा बन चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 0 वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे एरे को, एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, नंबर 2 एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब एरे के अंदर हम अभी डेटा क्या करेंगे, फिलअप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एरे को डेटा फिलअप करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल करना होगा। x ऑफ 0, x ऑफ 0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रखूँगा जैसे कि 10, x ऑफ 1 यहाँ पे रखूँगा 20, x ऑफ 2 यहाँ पे रखूँगा मैं 30, x ऑफ 4 3 यहाँ पे रखूँगा मैं 40, एंड x ऑफ 4
यहाँ पे रखूँगा मैं 50। तो यहाँ पे 0 to 4 मतलब 5 एलिमेंट हो गए एरे के, जो हमारा एरे यहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अभी हम एरे को प्रिंट करके देखेंगे इस तरीके से। अभी इसके अंदर क्या डेटा आता है अब देखेंगे हम यहाँ पे। चलो इसको रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पे ये देखो एरे के अंदर डेटा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। इसी को कहा जाता है एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने एरे का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ सेकंड हम मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट। तो अभी हम एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, मॉडिफाई एरे एलिमेंट। ठीक है, मॉडिफाई एरे एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एरे के एलिमेंट को अभी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे मतलब चेंज करेंगे एरे के एलिमेंट को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ 2 इक्वल टू मैंने 30 लिखा था यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक्स ऑफ 2 इक्वल टू 30 की जगह 3000 लिखना है यहाँ पे। तो मैं फिर से यहाँ पे एक्स ऑफ 2 इस तरीके से लिखूँगा और 30 की जगह पे 3000 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरे को मॉडिफाई किया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और आप मॉडिफाई करना चाहते हो लास्ट एलिमेंट जो कि 50, उसको 500 बनाना चाहते हो, तो एक्स ऑफ 5 इंडेक्स का इस्तेमाल करना है आपको। और यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 की जगह 5000 हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एरे ऑफ 5 यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा, एरे ऑफ 4 होगा, मतलब 0 to 4 मतलब 5 एलिमेंट का एरे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हो आप यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो। ठीक है, तो अभी जिसको हम रन करके देखेंगे इस तरीके से, जैसे भी हम इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये मॉडिफाई एलिमेंट यहाँ पे एरे के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो हियर अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। नंबर 4, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। ठीक है, तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट का मतलब ये होता है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं उसको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉडिफाई एरे एलिमेंट, मॉडिफाई एरे एलिमेंट। ठीक है, तो हियर मुझे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करूँगा, fmt.println फंक्शन है यहाँ पे। और मुझे यहाँ के एरे का ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, ये एरे ऑफ 4, ये लास्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे एक्स एरे लेना है और उसका इंडेक्स 4 देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑफ 4 जो इंडेक्स है यहाँ पे, इसके ऊपर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया है, एक्सेस हो गया है, प्रिंट हो गया है। ठीक है, अभी मुझे इस मान लो कि इस एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है मेरा एक्स ऑफ 1 जिसके अंदर 20 स्टोर है, मुझे इस एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो एक्स ऑफ 1 को मान लो जैसे मुझे किसी वेरिएबल के अंदर लेना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू नाम का कोई वेरिएबल ले लूँगा, वैल्यू कोलन इक्वल टू, और एक्स ऑफ 1 यहाँ पे दे दूँगा। तो एक्स ऑफ 1 जो है यहाँ पे, ये एक्स ऑफ 1 इसके अंदर जो वैल्यू है 20, ये वैल्यू के अंदर चली आएगी। और मैं इसको प्रिंट करके देखूँगा यहाँ पे fmt.println, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करूँगा मैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू थी यहाँ पे 20, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पे 2 वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सेस की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू एक्सेस करनी है उसका आपको एरे और उसका इंडेक्स देना है, ताकि उस वैल्यू को आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, उसके बाद देखा था यहाँ पे इटरेटिंग एरे
इटरेटिंग एरे। ओके, तो इटरेटिंग एरे का मतलब ये होता है कि हम एरे की सारे एलिमेंट क्या करेंगे, लूप के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसी को कहा जाता है इटरेटिंग एरे। ओके, अब इस एरे को मैं यूजिंग फॉर लूप का इस्तेमाल करके क्या करूँगा, प्रिंट करना चाहूँगा इस एरे को। ठीक है, तो इसके जो ये जो है इसको मैं कमेंट आउट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट। कमेंट आउट कर दिया मैंने, ये मेरा एरे है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, लूप लगा के प्रिंट आउट करना है यहाँ पे। तो मैं लूप लगाऊंगा फॉर ठीक है, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो 0 से स्टार्ट होगा, और इंडेक्स लेस देन होगा एरे की जितनी लेंथ है, लेंथ फंक्शन है, और उसके अंदर हमें x देना है, जितनी लेंथ है उतना एरे से लेस देन होगा, और इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरे हमारा लूप कहाँ तक घूमेगा, 0 से लेके लेंथ -1 तक घूमेगा, मतलब 0 to लेके 4 तक यहाँ पे ये एरे हमारा, ये लूप हमारा घूमेगा। और हर वक्त इंडेक्स यहाँ पे एक एक इंडेक्स जनरेट करेगा, पहले 0 फिर 1 2 3 4 इस तरीके की वैल्यू जनरेट करेगा, और हम उसका इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट एलन। और यहाँ पे एक्स ऑफ आई दे देंगे, तो आई की वैल्यू जैसी चेंज होगी, मतलब इंडेक्स दे देंगे कि जैसे इंडेक्स की वैल्यू बदलेगी तो ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर एरे। तो हमने यहाँ पे इटरेटिंग ओवर एरे, ठीक है, तो इटरेटिंग ओवर एरे हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, और CLS कमांड से पहले क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, और फिर यहाँ पे रन कर देता हूँ कमांड है इस तरीके से। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और यहाँ पे एरे पूरा यहाँ पे डेटा प्रिंट करेगा एरे में का। तो यहाँ पे देखो सारा डेटा जो है एरे में का ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे ही ये लूप लगाया हमने, इस लूप की वजह से ये सारा डेटा क्या हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप एरे को इटरेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे इटरेटिंग एरे यूजिंग फॉर रेंज लूप। ये जो है यूजिंग इटरेटिंग एरे, हम एरे को इटरेट कर सकते हैं। नंबर 1 यूजिंग सिंपल फॉर लूप, यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप, और दूसरा था हमारा यूजिंग फॉर रेंज लूप, ठीक है, तो अभी हम फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इटरेटिंग ओवर एरे के अंदर हम फॉर रेंज लूप लगाएंगे। जैसे फॉर यहाँ पे पहला है इंडेक्स कॉमा उसकी वैल्यू एरे की। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लगाना है रेंज, और यहाँ पे एरे एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इंडेक्स के अंदर इंडेक्स जाएगा एरे का, और उस इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू के अंदर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt.println, और यहाँ पे मैं इंडेक्स प्रिंट करूँगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, उस इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग फॉर रेंज लूप। इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग फॉर रेंज लूप। ठीक है, इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग फॉर रेंज लूप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू लिए है, रेंज एक्स, एरे लिया है, तो एरे का इंडेक्स और वैल्यू एक ही 1 बाय 1 इंडेक्स और वैल्यू के अंदर चली जाएंगी, उसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू लेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ कंसोल को, और गो रन main.go फाइल को रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स 0 वैल्यू 10, इंडेक्स 1 वैल्यू 20, इंडेक्स 2 वैल्यू 30, इंडेक्स 3 वैल्यू 40 एंड इंडेक्स 4 वैल्यू 50। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एरे के एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए इटरेटिंग ओवर एरे। ठीक है, अभी हमने एरे की सारी चीज़ें देखी है, तो इसके अंदर हम एक
ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम देखेंगे। तो इससे पहले हमें एरे लिटरल देखना है यहाँ पे, ठीक है। एरे लिटरल देखना है, एरे साइज इन्फेरेंस भी देखना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एरे साइज इन्फेरेंस। तो इससे पहले हम देखेंगे एरे लिटरल। एरे लिटरल, ठीक है। तो एरे लिटरल का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आप एरे क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हो, उसी को हम एरे लिटरल बोलते हैं। ओके, इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरे बनाया था यहाँ पे, तो ये एरे सब हम यहाँ पे अभी कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक नया एरे बनाएंगे यूजिंग एरे लिटरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे कि एरे नाम से, ओके। और यहाँ पे 5 एलिमेंट का एरे हम बनाते हैं यहाँ पे, 5 एलिमेंट का 5, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा यहाँ पे। और जैसे इसके अंदर 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट का एरे हमने बना लिया है। अगर 6 एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये यहाँ पे एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 इज आउट ऑफ बाउंड का कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पे हमने स्टोर कर दिए है। तो इसी को कहा जाता है एरे लिटरल कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल। तो यहाँ पे ये जो 10 20 30 40 50 जो है यहाँ पे ये एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं, और ये है एरे की साइज, और ये है डेटा टाइप एरे का, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल। अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, fmt डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे एरे इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो जैसे प्रिंट करेंगे और इसको हम रन करेंगे फाइल को, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट थे ये एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे लिटरल। तो दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन। पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितनी लेंथ हमने साइज एरे की रखी है उतने एलिमेंट हम नहीं स्टोर करते, कुछ कम एलिमेंट स्टोर करते हैं, तो उसी को पार्शियल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। मतलब हमने एरे के अंदर कितनी साइज है 5 रखी है, लेकिन हम एक्चुअली एलिमेंट कितने स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट ही स्टोर कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर आउटपुट क्या आता है। तो इस फाइल को रन करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 20 30 आ गया, और जो रिमेनिंग है उसके अंदर 0 0 वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे। तो 5 एलिमेंट की जगह पे हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं यहाँ पे, और जो 2 एलिमेंट बचे हुए हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू आ जाएगी इंटीजर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे एरे साइज इन्फेरेंस। एरे साइज इन्फेरेंस, ठीक है। तो एरे साइज इन्फेरेंस का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे साइज नहीं देते हो, यहाँ पे उसकी जगह 3 डॉट देना होता है, और आप जितने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो आप उतने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट को काउंट करके एरे की साइज डिटरमाइन होती है, उसी को एरे साइज इन्फेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, और इस एलिमेंट को काउंट करके ऑटोमेटिक ये एरे की साइज उतनी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि एरे की साइज कितनी हो गई, 8 हो गई। तो एरे की साइज ऑटोमेटिकली इन्फेयर हो गई बेस्ड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इनटू द एरे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एरे साइज इन्फेरेंस, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा एरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे साइज इन्फेरेंस यहाँ पे, जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करके इसको देखा था। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरे जो हमने पढ़ा था
लास्ट लेक्चर में यहाँ पे थ्योरी में सारी चीज़ें हमने एरे के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको सारी चीज़ें, और यहाँ पे प्रैक्टिकली सब हमने परफॉर्म करके देखा है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन यहाँ पे, ठीक है। तो कोई डाउट है नागेश? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, so this concept is regarding to array. Here we have seen in the practical today. Okay, so from tomorrow we will start the two dimensional array chapter। यहाँ पे इसके अंदर अभी हम पहले थ्योरी लेक्चर लेंगे इस तरीके से, और फिर प्रैक्टिकली हम ये सारी चीज़ें करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ओवर राइट नाउ, और tomorrow we will see the next chapter of the array।